इश्क हो गया दोनों को। डरते हो लोगों से नहीं, एक दूसरे से। लेके जा रहे हो उसे। हेलो फ्रेंड, मीनू का दिल इतना टूट चुका है कि वो अब डॉक्टर नौफिल की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इसे अभी यही लग रहा है कि शायद डॉक्टर नौफिल सरताज चाची से होने वाली बातों की वजाहत देना चाहता है, वरना इसे मोहब्बत नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर अपनी मोहब्बत की तजलील नहीं करना चाहती थी। हालांकि डॉक्टर नौफिल इस इशारों में ये बात बता चुका था कि वो इसके बारे में क्या सोचने लगा है वो इसे मिलकर ही बताएगा, लेकिन मीनू इसे मुसलसल इग्नोर करती है। तो डॉक्टर नौफिल को भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी बातों से मीनू का दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, जिसकी वजह से वो अब इसे माफ़ करने को तैयार नहीं है और ना ही इसकी कोई बात सुनना चाहती है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि वो मीनू को कैसे बताए कि वो भी इससे मोहब्बत करता है, लेकिन सरताज चाची की बातों से डर कर इसने झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए कि वो इसकी इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन अब वो किसी भी सूरत में मीनू को अपने दिल की बात बताना चाहता था, ताकि मीनू का दिल इसकी तरफ से साफ़ हो जाए और वो उससे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे। इसलिए वो मीनू को एक ख़त लिखेगा जिसमें वो मीनू से मोहब्बत का इजहार करेगा और इससे माफ़ी की दरख्वास्त भी करेगा कि इसने सरताज चाची के सामने तो अपनी मोहब्बत की नफ़ी की थी, मगर बाद में वो खुद भी कई दिन तक बेचैन रहा। तब उसे समझ में आया कि वो भी इससे मोहब्बत करने लगा है, लेकिन अब भी वो इसकी बहुत इज्जत करता है और वो नहीं चाहता कि गांव के लोग इसके किरदार पर कीचड़ उछालें। इसलिए वो चाहता है कि इसका डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है वो पूरा हो जाए, लेकिन ये तब मुमकिन है जब वो उसे माफ़ करेगी। इसलिए उसके जवाब का मुंतज़िर रहेगा और फिर वो किसी बहाने से मीनू के घर जाएगा और वो ख़त मीनू को देगा और ख़ामोशी से वहाँ से चला जाएगा। तो मीनू बहुत हैरान होगी और वो ख़त उठाकर रख देगी, इसमें वो ख़त खोलने की हिम्मत नहीं होगी। इधर मीनू का पहलवान भाई, जिसे मीनू पर शक हो चुका है कि डॉक्टर नौफिल मीनू में कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर चल रहा है, इस बारे में इसने सिराजुद्दीन की ज़िम्मे मीनू पर नज़र रखने की जिम्मेदारी लगाने की कोशिश की थी, मगर सिराजुद्दीन ने उल्टा इसे ही झड़क दिया था कि इसे शर्म नहीं आती अपनी ही बहन के किरदार पर उंगली उठाते हुए, इसलिए वो तो ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, वो भी अपने काम से काम रखे तो बेहतर है। और यहाँ पर जब मीनू के पहलवान भाई की दाल नहीं गलती तो वो रोशन के बाप और अपने गुंडे भाई को ये सब बताता है। वो तो पहले ही मीनू के खिलाफ थे, इसलिए वो मीनू पर नज़र रखना शुरू कर देंगे। इधर डॉक्टर सिद्रा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि इसने अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में नौफिल का दिल तोड़ दिया था, इसलिए वो डॉक्टर नौफिल से खुद कैसर कलां गांव जाकर माफ़ी मांगना चाहती है। लेकिन डॉक्टर नौफिल के अब्बू अच्छी तरह जानते हैं कि अब इनके बेटे के दिल में डॉक्टर सिद्रा की कोई जगह नहीं है, बल्कि वो तो मीनू से इश्क करने लगा है। इसलिए वो सिद्रा को वहाँ जाने से रोकते हैं कि पहले वो खुद नौफिल से बात करेंगे और इसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह फ़िलहाल तो उन्होंने डॉक्टर सिद्रा को टाल दिया था, लेकिन वो खुद भी परेशान थे कि डॉक्टर सिद्रा जिस उम्मीद से आई थी इसका तो कोई नामो निशान भी नहीं था। नौफिल तो कब का सिद्रा को भुला चुका था। दूसरी तरफ मीनू जब रात को अकेली होगी तो हिम्मत करके वो ख़त पढ़ेगी और इसमें डॉक्टर नौफिल का इजहार मोहब्बत पढ़कर इसके ज़ब्त का बंधन टूट जाएगा और वो बहुत रोएगी। तभी रोशन वहाँ आ जाएगा और मीनू से रोने की वजह पूछेगा। तो मीनू जो अपनी हर बात रोशन से शेयर करती है वो ख़त भी उसे पढ़ने के लिए देगी। तो रोशन मीनू से कहेगा कि इन दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया है, लेकिन वो दुनिया वालों से नहीं डरते बल्कि एक दूसरे के सामने इजहार करने से डरते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि वो भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, अपने दिल का बोझ हल्का कर दे, क्योंकि दुनिया वाले किसी भी हाल में चैन से जीने नहीं देते। तो मीनू भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और जवाब में वो भी डॉक्टर नौफिल को ख़त लिखेगी। और रोशन वो ख़त लेकर जैसे ही जाने लगेगा तो मीनू के भाई जो मीनू की ताक में थे इन्हें रोशन पर शक हो जाएगा और मीनू का गुंडा भाई रोशन के बाप से कहता है कि वो देखो रोशन रुका लेकर जा रहा है, इसे फ़ौरन पकड़ें। रोशन का बाप भी इसे रोकने की कोशिश करेगा मगर रोशन भाग जाएगा। तो ये सब देखकर मीनू भी डर जाएगी कि कहीं ये रुका इसके भाइयों के हाथ ना लग जाए, लेकिन रोशन जो मीनू के लिए कुछ भी कर सकता है वो इस रुक्के को अपने चाचों के हाथ नहीं लगने देगा और अपनी जान पल खेल कर इस रुक्के को डॉक्टर नौफिल तक पहुंचा देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।